हाँ भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये वो टॉपिक है हमारे पास जो मैंने कल संडे वाले दिन पढ़ाया था। काफी स्टूडेंट्स गायब थे। देख लें, समझ लें ध्यान से। क्या कहती हैं प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर हम बिना लिमिट बिना फंक्शन चेंज करें, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम ना तो फंक्शन लिमिट चेंज करें ना फंक्शन चेंज करें, हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। मतलब लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिमिट ए टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसकी डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं है इसका, मगर ये कई प्रॉपर्टीज के प्रूफ में और कई क्वेश्चंस में यूज होता है जाकर। ठीक है जी। इसका प्रूफ बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको आप नोटबुक में देख लें आप। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स ए टू बी, तो एफ बी माइनस एफ ए। ऐसे ही इसका कैपिटल एफ टी और बी माइनस ए रखेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगी हमारे पास। दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि माइनस ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब अगर बाहर माइनस है उसे आप इंटीग्रल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उस केस में लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती है। जो नीचे की लिमिट है लोअर लिमिट, वो अपर हो जाती है और अपर वाली लोअर हो जाती है। इसका प्रूफ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप स्मॉल इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैपिटल एफ एक्स सर एफ पी वीडियो माइनस रोकिए। एफ ए, एफ पी माइनस एफ ए करेंगे हम। तो उसको जब आप एफ बी माइनस एफ ए करेंगे यहाँ पर और बाहर माइनस अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो एफ ए माइनस एफ बी आ जाएगा। ऐसे ही राइट से करेंगे तो वो भी एफ ए माइनस एफ बी आ जाएगा हमारे पास। प्रूफ इन दोनों का सेम है इसलिए नहीं करा रहा हूं। तीसरे का प्रूफ भी इसी से मिलता जुलता है। ये है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहां पर कि सी ए से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। ये प्रॉपर्टी ज्यादातर मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस में यूज होती है। ठीक है जी। ज्यादातर किस तरीके से वो भी समझा देता हूँ। प्रूफ इसका ऐसे ही होगा जैसे फर्स्ट का और सेकंड का है, दोनों साइडें लेकर और वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आया आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स माइनस टू डी एक्स, और ये आपके पास 1 से 5 है मान लीजिए। ठीक, 1 से 5 है ये। तो आप मॉड के अंदर वाले को 0 के इक्वल रखिए एक्स माइनस टू को, तो आपको एक्स की वैल्यू 2 मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। आप इसको ब्रेक कर दीजिए। 1 से 2 एक्स माइनस टू डी एक्स, 2 से 5 एक्स माइनस टू डी एक्स। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ प्लस माइनस कहाँ लगेगा हमें नहीं पता। तो आप उसके लिए क्या करो, इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू उठा लो, इन दोनों के बीच में से 1 और 2 के बीच में। मान लो 1.5 ले लिया, इसमें रखो 1.5 माइनस टू, नेगेटिव मिल गया। फिर 2 से 5 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेके इसमें रख के देख लो, 2.5, 3, 3.5, कोई भी वैल्यू रख लो आप। तो आप जो भी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। दोनों का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 एक्स, बाहर माइनस है 1 से 2। इसका भी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 एक्स, 2 से 5, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, प्रोसीड कर लेंगे इसे, आंसर सर आपके अगर पास आ मॉडुलस जाएगा। में x-6 होता हमारा। x-6 होता तो आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5, नहीं x-6 तो आता ही ना, वो लेन ट्रेन से अच्छा बाहर सर। चला जाएगा ना। या तो एक वैल्यू अगर आई, मान लो 1 और 5 में से कोई एक हो सकती थी मॉड के अंदर, तो फिर अगर मान लो 1 अगर है तो सिर्फ 1 से 5 वाला एक रहता, और 5 है तो 1 से 5 का एक रहता है नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला ना आता उस केस में। बड़ी वैल्यू नहीं ठीक है सर। जाने की उसके अंदर। ठीक है जी। ओके सर। ओके सर। इसमें ये तो हुआ मॉडुलस वाला, थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
वो है आई, ये आपके पास इंटीग्रल 0 to a fx dx, जिसे आप लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे हैं एक्सरसाइज के। और इसका प्रूफ क्या है कि आप इसकी राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, इंटीग्रल 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, लेट कर लेंगे a माइनस एक्स को t मान लेंगे, तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, dx की वैल्यू माइनस डी टी हो जाएगी। इसे उठाकर ऊपर पुट कर देंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ, 0 पुट करूं यदि x को तो a आ गया, a पुट करूं तो a माइनस ए 0 आ गया। ये हो गया एफ टी, और dx की वैल्यू माइनस डी टी, माइनस अंदर इंट्रोड्यूस करूं तो इंटीग्रल 0 to a एफ टी डी टी हो गया। पहली प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, ना तो लिमिट चेंज करेंगे ना फंक्शन, सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर देंगे, क्या मिलेगा? इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यानी कि हम लेकर तो चले थे साइड और हमें मिल गई क्या? लेफ्ट हैंड साइड। ये आ गया। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने ले लिया एक क्वेश्चन, कल भी यही बताया था संडे वाले दिन। देखिए क्वेश्चन ये है, 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये लिखा है। भाई मैंने देखा 0 to a वाली प्रॉपर्टी है, तो वो इसमें अप्लाई कर दी। ये हो गया इंटीग्रल 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हाँ भाई, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। आप देखो इस प्रॉपर्टी में कई बार ऐसा होता है कि दोनों को ऐड करके, जो प्रॉपर्टी के बाद आया वो और जो क्वेश्चन था वो, ऐड करके हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाता है। अब यहां अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को, तो ये तो हो गया 2i इंटीग्रल 0 से π/2 साइन प्लस कॉस, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भी साइन प्लस कॉस आ जाएगा, तो कट के सिर्फ क्या रह जाएगा? 1। तो ये आपके पास आ गया x, इसका इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसमें वैल्यू पुट कर दी, π/2 माइनस 0 और 2 इधर से आ गया, तो आपको आंसर मिल गया कितना? π/4। ठीक है जी। ये आपके पास हुई फोर्थ प्रॉपर्टी, उसका प्रूफ और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 बता रहा हूं आपको, वो भी समझ लीजिए साथ साथ। हाँ जी, 5th नंबर पे आपने लिखी है प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहा हूं, प्रूफ इसका बिल्कुल वैसे ही है जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी का है, राइट साइड लेकर चलेंगे, इसे टी मान लेंगे और ये का ये लेफ्ट प्रूव हो जाएगा और आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इस पे एग्जांपल ले रहा हूं, आई बराबर इंटीग्रल π/6 से π/3 कोस स्क्वायर एक्स और dx। प्रॉपर्टी अप्लाई करी, इंटीग्रल π/6 से π/3 कोस स्क्वायर π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हाँ भाई, ये 90 बन गया, तो क्या होता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। अब आप ध्यान से देखो, आप फर्स्ट और सेकंड को यदि ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपने लिखा 1 + 2 i + i 2i, π/6 से π/3 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/6 से π/3 है यहाँ पे, π/3 माइनस π/6 तो π/6 रह गया, 2 नीचे भेज दिया, i की वैल्यू π/12 आ गई हमारे पास।
ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी फिफ्थ और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। जी हाँ, सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटीग्रल -a to a f(x) dx को हम लिख सकते हैं 0 अगर f(-x) -f(x) हो जाए, और ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to a f(x) dx लिख सकते हैं यदि f(-x) सिर्फ क्या हो जाए, f(x) हो जाए। ये दो चीजें आती हैं इसमें, कुछ नहीं है। अभी क्वेश्चन समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगी बात। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया, इंटीग्रल -π/2 से π/2 sin x dx। हाँ भाई, f(x) का काम कौन कर रहा है? तो अगर मैं f(-x) निकालूं तो sin -θ माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस बाहर मिल गया, मतलब आपको -f(x) मिल गया। f(-x) मिल गया, तो इस क्वेश्चन में जो i की वैल्यू है वो डायरेक्ट क्या होगी, 0। ठीक है जी, क्या होगी, डायरेक्ट 0। और अगर मान लीजिए +f(x) मिलता तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ इसको ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 लिखकर और फिर आगे सिंपल इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देंगे। इस प्रॉपर्टी के प्रूफ में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं। -a to a आ रहा है तो कहीं ना कहीं 0 तो आएगी। किसी भी नंबर का नेगेटिव और पॉजिटिव लो यदि आप, तो उसके बीच में 0 जरूर आएगी, तो आप इसे 0 पे तोड़ देंगे। -a से 0 और 0 से a। ध्यान दीजिए, प्रूफ कर रहे हैं इसका, इंटीग्रल -a to a f(x) dx। हाँ भाई, ये है, तो मैंने इसे ब्रेक कर दिया, -a to 0 f(x) dx और 0 to a f(x) dx। आप ध्यान दो, ये वाला तो आपको चाहिए, लेकिन जो बाद वाला है वो आप, पहले वाला जो है वो नहीं चाहिए, तो आप इस हिस्से को लेकर चलेंगे। आपने इसे मान लिया, -a to a 0 f(x) dx। अपनी तरफ से पुट करेंगे x को -t, बस ये ध्यान रखना है। तो dx इक्वल टू -dt हो गया, रिप्लेस कर दो ऊपर, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन आओ। हाँ भाई, x को रखा -a तो a रह गया, 0 रखा तो 0 रह गया, f(-x) इंटू dt आ गया। ये माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस कर दूं तो 0 to a f(-x) इंटू, यहाँ पे t है भाई। अब मैंने साथ साथ एक तो सेकंड प्रॉपर्टी लगाई, एक फर्स्ट लगाई, वेरिएबल भी चेंज कर दिया और लिमिट भी इंटरचेंज कर दी। ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को उठा के ऊपर रख दो तो आपको मिलेगा, इट इम्प्लाइज -a to a f(x) dx की वैल्यू हो गई, हाँ भाई, 0 to a f(-x) dx प्लस 0 to a f(x) dx। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर f(-x) -f(x) हो जाए तो ये -f(x) ये +f(x) कट के क्या आएगा, 0। और अगर f(-x) सिर्फ f(x) हो जाए तो f(x) + f(x) क्या हो जाएगा, 2f(x). तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी की वैल्यू 0 हो जाएगी यदि f(-x) क्या हो जाए, -f(x), और इसी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to a f(x) dx हो जाएगी यदि f(-x) इक्वल टू क्या होगा, f(x). ये हो गया जी प्रूफ। ये इसका एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी का प्रूफ। तो ये आपके पास हुई क्लियर प्रॉपर्टी नंबर 6। एक सातवीं प्रॉपर्टी और है, उसे भी समझ ले साथ साथ। सात ही प्रॉपर्टी बताइए, बुक में एक और है आपके पास, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, पल है ये वाली सातवीं भी। क्या है, इंटीग्रल 0 से 2a f(x) dx। इसका आंसर 0 अगर f(2a - x) इक्वल टू -f(x) हो जाए, और इसी का आंसर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to a f(x) dx अगर f(2a - x) सिर्फ f(x) हो जाए। ये है जी हमारे पास, ठीक बात। अब प्रूफ इसका भी वैसे ही है जैसे वो वाला करा, बस ये 0 से 2a आ रहा है,
तो आप इसको इंटीग्रल 0 से 2a को ब्रेक कर दोगे a पे। भाई किसी का भी ट्वाइस ले रहे हैं तो उसका हाफ तो आएगा ही ना बीच में। कितना dx प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये तो हमें चाहिए। इसे आई मान के सारी प्रोसेसिंग वैसे ही करेंगे। इसके अंदर बस ध्यान रखना x को पुट करेंगे आप 2a माइनस टी। क्या पुट करेंगे x को? बस ये स्टेप ध्यान रखने का है, बाकी सारी प्रोसेसिंग वैसे ही होगी सेम टू सेम। बात क्लियर हो गई जी? तो ये आपके पास सारी प्रॉपर्टीज आ गई, लेकर प्रॉपर्टी फर्स्ट से प्रॉपर्टी 7 तक। आज आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.11 अपनी पूरी कर लेंगे। कल हम इसके डाउट्स ले लेंगे, ठीक है जी? कल हम इसके डाउट्स ले लेंगे, तब तक आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिए। और कल मैं इंटीग्रेशन का काम खत्म कर दूंगा मिसलेनियस के क्वेश्चंस के हिंट देकर आपको। बस आज के लिए इतना ही। सर अगर हम क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे तो ये पूरी लिखनी पड़ेगी? हाँ, प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है सर, अगर जो भी आप यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर नहीं लिखते कभी भी। ठीक है सर। ओके जी।